बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से हम सभी को समय समय पर सत्संग विचार सुनने को मिलता है। परमात्मा की असीम कृपा है, असीम दया है। सज्जनों, आज हमसे किसी ने पूछा था कि जिंदगी को बेहतरीन कैसे बनाना है। तो सज्जनों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन कैसे बनाएं। सज्जनों, लोगों को लगता है कि हम सीए की पढ़ाई करना है, कुछ बड़ा पद मिलेगा, कुछ अच्छा कर लेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि बढ़िया से नौकरी कर लो, 1 लाख 2 लाख सैलरी मिलेगी, जिंदगी बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से जिंदगी चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, जैसे ही कुछ समय बीतता है तो लोगों को यह एहसास होता है कि हम जिसमें अच्छा सोच रहे थे वो अच्छा तो नहीं हुआ, कुछ अलग ही हो गया। सज्जनों, कहते हैं कि हर एक दिन में नई सुबह होती है और उस नई सुबह के साथ इंसान की हर एक रोज नई सोच बनती है और उस नई सोच को लेके व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन जब तक आपके जीवन में आपका टारगेट नहीं होगा, आपके कुछ लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक आप चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर लें, कोई भी नौकरी कर लें, किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी आप वहीं के वहीं रहेंगे। क्योंकि आपके जीवन में कुछ खास होना चाहिए और कुछ खास रहना चाहिए, तब जाके जिंदगी बेहतरीन होगा। जैसे आज के समय में लोग बहुत ही तनावग्रसित जीवन जी रहे हैं। पैसा भी है भरपूर, गाड़ी भी है, बंगला भी है, अच्छा मकान भी है, सब कुछ होने के बाद भी तनाव जीवन में जगह बना के रखा है। आखिर क्या कारण है? क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप एकदम रिलैक्स महसूस करें, एकदम खाली हो जाएं। अब वो कौन होना चाहिए? वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, और यहाँ तक की बात करना, वो आपका पति भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके मित्र भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकती है। किसी से भी अगर कोई आपके जीवन में खास है तो आप उसके पास जाके रिलैक्स महसूस करते हैं, खाली हो जाते हैं। और सज्जनों, जब आप खाली होते हैं तो फिर कुछ नई चीजों को आप देखते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपके अंदर कॉमन सेंस है क्या? सेंस की बात क्यों की जाती है? क्योंकि जैसे आप में सेंस की बात की जाती है, वैसे पशुओं में भी होता है, जानवरों में भी होता है। वो भी देखता है, समझता है, सुनता है, चलता है, खाता है, पीता है। लेकिन मनुष्य में कुछ उससे अलग सेंस है कि वो अच्छा भी सोच सकता है और बुरा भी सोच सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो थोड़ा सा पशु और जानवरों से सेंस मनुष्य में अलग भगवान ने अलग कैटेगरी के बना दिया है। सज्जनों, यहां तक कि हम बात करें तो जानते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। अब हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने, आपसे जब कोई प्रसन्न होता है
तो या तो ये बात कहता है कि आप हमसे कुछ मांग लो, अभी हमसे कुछ ले लो, या तो आपको कुछ उठा के वो दे देता है। तो सज्जनों, दोनों ही परिस्थिति में नाजुक सा समय से गुजरना पड़ सकता है। यदि मान लीजिए आपसे कोई प्रसन्न बहुत हुआ है, तो वो आपसे कहता है कि आप हमसे कुछ मांग लो, तो वो आपसे कुछ भी मांग सकता है। ये भी संभावना ठीक नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि आपको क्या ले सकते हैं, मैं अभी दिला सकता हूं। अब वो व्यक्ति कुछ ऐसे भी चीज मांग सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं है। आप प्रसन्न हुए हैं उस व्यक्ति से, उस मनुष्य से, तो आप ये अपनी प्रसन्नता के अनुसार वस्तु उसे दे सकते हैं। लेकिन जहां पर आप यह कह देते हैं कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, आप ले लीजिए, आप क्या लेना चाहते हैं, वहीं पर आपका तनाव आरंभ हो जाता है। हो सके आपके सोच से ज्यादा वो व्यक्ति मांग ले, तो आप क्या करेंगे? तो सज्जनों, आज के समय में जानते हैं क्या स्थिति है? व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है, समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। और दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए तो देवराज इंद्र से कहे कि मेरे पास एक फूल, अति दिव्य फूल का माला है और तुम इसे धारण कर लो, मैं तुम्हें पहना रहा हूं। अब वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए देवराज इंद्र से, और उन्होंने अपना वो दिव्य माला देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने उनके गले में वो माला डाला, तो होता क्या है, देवराज इंद्र ने क्या किया, उस माला को लिया, निकाला और जो उनके पास ऐरावत नाम के जो हाथी था उसके गले में पहना दिया। सज्जनों, जैसे ही वो माला ऐरावत ने पहना, तो आप जानते हैं वो तो पशु है, और उसने क्या किया, अपने सूंड से के मदद से उस माला को निकाला और पैर के नीचे डाल दिया, उसे कुचल दिया। और जैसे ही कुचल दिया, तो होता क्या है, अब जो प्रसन्न हुए थे, अब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधवश उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी क्षण, इसी पल तुम श्रीहीन हो जाओ, अर्थात तुम्हारी धन संपत्ति सब कुछ तुम्हें छोड़ के चली जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, जिस भी शैली में आप समझें। सज्जनों, एक तो प्रसन्नता थी तो उन्होंने दिव्य फूल के माल हार पहना दिया, और अब वो अति रुष्ट हो गए तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आप श्रीहीन हो जाओ। अब देखिए, हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहता है, लेकिन किसी बड़े पद पर बैठ के, किसी बड़ी डिग्री को हासिल करके, या किसी बड़े को नीचा दिखा के क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं? कदापि नहीं। आप जानते हैं, मैं ये जो बात आपसे आज सत्संग जो सुना रही हूं, मैं इसको रियलाइज करती हूँ, मेरा अनुभव है जीवन के, कि अगर कोई बड़ी पद पर बैठा है तो जानते हैं वो कितने लोगों की दृष्टि में गिर जाता है, जो उससे नीचे के लोग हैं, जिसे जूनियर और सीनियर कहा जाता है। तो जो जूनियर हैं, अब उनके नीचे आते हैं, वो सीनियर हैं उनसे, तो होता क्या है, व्यक्ति अपने रुतबा को बनाने के लिए, करने के लिए ना जाने कितने लोगों को नीचा दिखाता है, ना जाने कितने लोगों का वो अपमान करता है, ना जाने कितने लोगों को वो क्या क्या कहता है, और कितने जूनियर की नजर में वो गिर जाता है। और कई बार तो ये भी होता है कि जब वो व्यक्ति आता है सामने, तो जो जूनियर होते हैं वो गुड मॉर्निंग तो कह लेंगे, नमस्ते कर लेंगे, लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं कि बहुत ही बेकार इंसान है ये, बहुत ही थर्ड क्लास की इसकी सोच है। ऐसा क्यों वो कह रहा है? क्योंकि आपने अपने पद का सही सही इस्तेमाल नहीं किया,
और यही कारण है कि आज आप इतने लोगों के नजर में गिर चुके हैं। तो सज्जनों, इसीलिए देवराज इंद्र को भी बड़ा पद मिला। देवराज हैं वो, अमरावती के राजा हैं, लेकिन पद मिल जाने से कोई समझदार नहीं बनता है। पद तो मिला, लेकिन पद के साथ साथ उन्होंने उस पद को संभालने की योग्यता नहीं थी उनके अंदर। और यही कारण था कि जो दुर्वासा ऋषि ने देखा और उसी क्षण उनको श्राप दे दिया। तो सज्जनों, मैंने कहा कि जिंदगी आज लोग बेहतरीन बनाना चाहते हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि हर रात्रि आती है और रात्रि के बाद सुबह हो जाता है। सुबह एक नई सोच आती है और व्यक्ति आज प्रयास कर रहा है कि हम कल से बेहतरीन बने। लेकिन सज्जनों, आप तनाव में रहेंगे, तनाव ग्रसित रहेंगे, तो क्या आप अपने जीवन को बेहतरीन बना पाएंगे? नहीं। तो आप तनाव मुक्त कैसे हो सकते हैं? जैसे आज के समय में लोग, एक दिन मेरे से किसी ने पूछा था कि दीदी शुगर क्यों होता है? सज्जनों, मैं आज आपको बताऊंगी, मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, बीपी हाई नहीं होता है। बीपी हाई और शुगर तभी होता है जब ज्यादा से ज्यादा आप तनाव ग्रसित रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं। तो आप अपना तनाव भरा जीवन छोड़िए और नॉर्मल जीवन जीना अपनाइए, क्योंकि जब आप तनाव मुक्त हो जाएंगे तो आपको कुछ होगा ही नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए जो आप देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या पहले आपको कहता है कि चीनी मत खाना, मीठा मत खाना, क्योंकि वो आपका शुगर नापता है, आपका बीपी नापता है और फिर उसके अनुसार वो कहता है कि अब आपको शुगर हो चुका है और आपको अब मीठा नहीं खाना है। आपका बीपी हाई हो चुका है, अब आपको नमक, मिर्च, मसाला कम खाना है। सज्जनों, उससे पहले तो उसने नहीं आपको मना किया ना, होने के बाद आपको मना किया गया है। विचार करने वाली बात है। तो हम उस सिचुएशन को पैदा ही ना करें। बहुत से लोग लॉजिक देते हैं, उदाहरण देते हैं कि दीदी जी, समय ऐसा चल रहा है, जो उगाया जा रहा है वो केमिकल से बनाया जा रहा है, यूरिया डाला जा रहा है। बहुत सारी लोग लॉजिक देते हैं, लेकिन मानते हैं हम इस बात को। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप तनाव मुक्त रहिए। आपके पास जितना है उसी में खुश रहना सीख जाइए। आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन रात दिन दिमाग में आप एक तनाव बना के बैठे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए। 2 लाख रुपया से शुरू हो, 50,000 से शुरू हो, 1.5 लाख रुपए से शुरू हो। क्या आपके तनाव करने से आपको नौकरी मिल गई? नहीं। आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस है, कभी दिवाला दे जाता है, कभी नफा दे जाता है। अब जब नफा होता है तो आप कितना खुश होते हैं? क्या कभी किसी से आप बताते हैं कि मुझे 5 लाख के, 5 करोड़ के, 10 करोड़ के नफा हुआ है? जिसका जिस हिसाब से बिजनेस होता है वैसे नफा भी होता है। लेकिन जब वो बिजनेस आपको घाटा दे जाता है तो आप फिर तनाव ग्रसित होते हैं और तनाव के कारण आपके पास जो भी आता है उससे आप शेयर करते हैं कि मुझे इतना लॉस हुआ है, मेरे बिजनेस में इतना घाटा हुआ है। तो सज्जनों, मेरे कहने का मात्र यही भाव है कि यदि आप मुनाफा रखें तो आपको हानि भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी बेहतरीन तभी होगा जब आप उस जिंदगी को स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपके जिंदगी बेहतरीन बन ही नहीं सकता है। तो आज के समय में जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जो जीवन है, आज मनुष्य क्या सोचता है कि मैं करोड़पति बन के बैठ जाऊं। लेकिन क्या आप करोड़पति बन भी गए, मैं कहती हूं आप बन भी गए, तो क्या आप तनाव से मुक्त हो पाए? नहीं। सज्जनों, हम अपनी आंखों देखी बात करते हैं। अभी कुछ समय से हमारा रहना बनारस जिला में हो रहा था, अभी भी हम हैं, यूं ही हैं। तो सज्जनों,
जानते हैं क्या है? मैं एक परिवार को देखी, किसी के प्राइवेसी पर हम हमला नहीं करते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैंने देखा कि 60-60 हजार, 50-50 हजार उनको पेंशन मिल रहा है, एक एक व्यक्ति को, क्योंकि वो लोग पहले गवर्नमेंट नौकरी कर चुके हैं और इतनी इतनी सैलरी लेके उनके घर में हर महीने 1,20,000 रुपया पेंशन मिलता है, रिटायर होने के बाद से मिल रहा है। लेकिन फिर भी इतना तनाव ग्रसित जीवन है, इतना वो लोग डिप्रेस हैं कि दिन में 3 बार शुगर के इंजेक्शन लगता है, तब जाके वो 2 ठो रोटी खा सकते हैं। सोचिए, क्या आपको पैसे में सुख मिला? पैसे में शांति मिली? नहीं। पैसे पर आपने फोकस किया, और हम ये नहीं कहेंगे कि पैसे पर फोकस करना गलत है, आप करिए, लेकिन आप ये भी विचार करिए कि क्या आप तनाव मुक्त हो पाए हैं? नहीं, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना ही कम होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आपके चेहरे पर चमक कैसे आएगा? आप तनाव से मुक्त कैसे रह पाएंगे? जो मेरे जीवन का अनुभव है वो आज मैं आपसे साझा कर रही हूँ। सज्जनों, नहीं कुछ करना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे होंगे, जो ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें शिक्षा की अति आवश्यक है, जरूरत है उन्हें। आप उन्हें नहीं ज्यादा, एक बच्चे को पढ़ा दीजिए, 2 बच्चों को पढ़ा दीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था है। आप 3 बच्चे को पढ़ाइए और देखिए, जब आप रात को बिस्तर पर जाएंगे तो आपको इतना सुकून महसूस होगा और लगेगा कि आपने कुछ किया है, ऐसा फील होगा आपको। आपके जिंदगी में एक नया चमत्कार होगा, एक उत्साह होगा, उत्साहपूर्ण हो जाएंगे आप। ऐसा लगेगा आपको कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और सज्जनों, मैं यहां तक कहूं कि आपके हाव भाव बदल जाएगा, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी। सज्जनों, बहुत से लोग हैं आज के समय में कहते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान करो, चेहरे पर चमक आ जाएगा। बहुत से, हम जहां रहे, जिस आश्रम में हम रहे, वहां का नींव ही मेडिटेशन रखा गया है, वहां की बुनियाद ही मेडिटेशन है। लेकिन वहां पर जितने लोग बीमार हैं उतना मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो क्या सही मायने में वो लोग मेडिटेशन से जुड़े हैं या नहीं? तो सज्जनों, अगर वो सही मायने में मेडिटेशन से जुड़ते तो पहली बात तो जो मेडिटेशन करता है वो व्यक्ति बीमार बहुत कम होता, रेयर होता है। जैसे प्रकृति में बदलाव होता है, मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, तब उसे सर्दी जुकाम बुखार होगा। लेकिन जहां पर मेडिटेशन करने के बावजूद भी भयानक भयानक बीमारियों के लोग शिकार होकर बैठे हैं, डिप्रेशन है, फिलिप्स पड़ते हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर से मौत हो रही है, क्या वो डिप्रेशन, क्या वो मेडिटेशन सार्थक है? नहीं, क्योंकि उनके जिंदगी में कोई खास व्यक्ति नहीं है कि जिससे वो बात खुल के कर सके। क्योंकि अगर वो जब तक खुल के बात नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, तो ये तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और ऐसे लोग बीमारियों के शिकार बनते जाते हैं। तो सज्जनों, चेहरे पे चमक कहां से आएगा? चेहरे पे चमक तभी आएगा जब आप अंदर से भी खाली रहेंगे, बाहर से भी खाली रहेंगे। और आपकी जिंदगी तभी बेहतरीन होगी जब आपके जिंदगी में कोई खास होगा, या किसी को खास बनाइए। क्योंकि अगर कोई खास नहीं होगा तो आप अपनी बात किससे शेयर करेंगे? कोई है ही नहीं। तो सज्जनों, आज का जो तनाव है वो यही है। और बहुत 10-10 साल के बच्चों को शुगर हो चुका है, बीपी हाई रहता है, और 50 साल के भी व्यक्ति को शुगर हाई है, हाई लेवल हो जाता है, बढ़ जाता है, बीपी हाई लेवल पर पहुंच जाता है। उम्र से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो सज्जनों, इसीलिए ये पढ़ाई जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये 11वीं और 12वीं में पढ़ाई जाती थी और इसके बारे में जानकारियां दी जाती थी कि हमें किस परिस्थिति से कैसे निकलना है और कितना तनाव लेना है और कैसे जीना है।
लेकिन सज्जनों, यहाँ तो पीएचडी, एमएससी, बीएससी करने के बाद भी लोग थायराइड से ग्रसित हैं, शुगर से ग्रसित हैं, बहुत बड़े बड़े हाई क्वालिटी के उनके पास एजुकेशन है, पढ़ाई है, लेकिन कैंसर से पीड़ित हैं। तो सज्जनों, क्या वो बात आपने अपने जिंदगी में अमल किया? नहीं। गुरुजी ने पढ़ाया और आपने सुना और उसे निकाल दिया। तो सज्जनों, कुछ चीजें जो 10वीं 12वीं 11वीं की जो पढ़ाई थी, उसमें कुछ चीजें जिंदगी के बारे में समझाया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा उसे ध्यान से सुन ले, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको रिलैक्स होना होगा, क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं रहेंगे तब तक आपके जिंदगी का तनाव कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, आज के समय में हम कहें तो लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई बढ़िया होना चाहिए, रहन सहन बढ़िया होना चाहिए और गाड़ी बढ़िया होना चाहिए, आश्रम बढ़िया होना चाहिए। आश्रम से मुझे एक बात याद आ गई। कुछ समय पहले आपने सुना होगा, एक मूवी जा रहा था आश्रम करके। उस मूवी के नाम ही, उस सीरियल का नाम ही आश्रम रखा गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज के समय में कुछ लोगों के कारण से आश्रम बदनाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस आश्रम को इतना तबाही तक ले जाके दिखा दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो लोग भगवा धारण करते हैं, भगवा पहनते हैं, वो आतंकवादी हैं। लेकिन सज्जनों, हमारी भारत का पहचान ही भगवा है। और मैं आपसे कहूं, आप देखिए, जब से असली नोट 500 के है, तो बाजार में अगर असली आया है तो नकली भी चलता है। अगर असली नहीं आया है तो कोई पैदा नहीं हुआ है कि 500 के नोट नकली बना के और बाजार में चला दे, क्योंकि असल के ही नकल होता है। तो सज्जनों, ये भारत भूमि है और यहाँ पर जिंदगी बेहतरीन करने के लिए और बनाने के लिए आज से नहीं, वैदिक काल से राजा महाराजा सब आश्रम जाया करते थे और वहां पर विचार विमर्श करते थे। चाहे वो घर गृहस्थी की बात होती थी, चाहे राजनीति की बात होती थी, चाहे देश की बात होती थी, कोई भी बात होती थी, संबंधित वो लोग आश्रम जाया करते थे। तो सज्जनों, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आजकल तो आश्रम ही बदनाम हो चुका है। तो सज्जनों, कुछ चंद लोग हैं जिनके कारण से आश्रम बदनाम है। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि जहां मैं रही हूं, जिस आश्रम में, तो मुझे भी 4 साल तक एक कमरे में बंद करके रखा गया था कि हम किसी भी तरीके से अपना मनोबल कम कर लें और हमारा मनोबल शक्ति क्षीण हो जाए और हम डिप्रेशन के शिकार बन जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम बाल काल से ही हमारा मन बहुत बोल्ड है, हम कुछ मन में रखते नहीं हैं। और यही कारण है कि 4 साल एक कमरे में रहने के बावजूद भी आज भी मेरा दिमाग उतना ही तेज है जितना पहले था। तो सज्जनों, जगह और समय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप एक कमरे में रह के भी आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। और सज्जनों, ना तो वो पैसा से बनेगा, ना सुविधा से बनेगा, ना साधन संसाधन से बनेगा। वो बनेगा तो आपके मनोबल शक्ति से, जो आपको 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाई गई थी कि आपको किस परिस्थिति में कैसे निकलना है। तो सज्जनों, हर जीवन में हर पड़ाव आना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे वहां कमरे में बंद नहीं करते वो लोग, 4 साल तक मुझे बाहर नहीं वो लोग भेजे, तो वो भी हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वो मुझे इतना समय पर्याप्त मिला कि मैंने उसमें सारे वेद पुराण ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि मुझे वैसे समय मिलता ही नहीं। तो सज्जनों, नकारात्मक में सकारात्मक सोच रखना, गलत में अच्छा देख लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो मैंने वो अपना 4 साल अध्ययन में लगा दिया और मैंने अध्ययन किया, लेकिन मेरे मनोबल शक्ति को कोई गिरा नहीं पाया, न हम डिप्रेशन के शिकार बने। तो सज्जनों, इसीलिए आप भी अपने समय को और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए,
क्योंकि कोई बनाएगा नहीं, आपको स्वयं बनाना पड़ेगा और तब जाके आपका विकास होगा। तो न तो कोई समय बुरा है, न कोई दिन बुरा है, न कोई व्यक्ति बुरा है। जो मैंने अपने जीवन में सीखा वही है कि आप उस समय को अच्छा उपयोग में कर लो। सज्जनों, मेरे जगह कोई होता तो उस 4 साल में भयंकर डिप्रेशन में चला गया होता और वो डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन मुझे अपने बाल काल की सारी स्मृतियां याद थी कि इस परिस्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने दिमाग को अब कहाँ लगाना चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई पर अब फोकस करना चाहिए। तो सज्जनों, पढ़ाई लिखाई आप पूरी जिंदगी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 20 साल के 25 साल के बाद आपकी पढ़ाई पर विराम लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सज्जनों, मैं आश्रम की मैंने जो बात की आश्रम में, तो मैं भी गई थी। शिक्षा दीक्षा जो मुझे मिला, तो वहां की बात बता रही हूँ। हर परिस्थिति से गुजारा जाता, हर परिस्थिति से व्यक्ति गुजरता है। लेकिन हाँ, एक बात है, मैंने आज तक अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। चाहे मुझे वो जगह छोड़ना पड़े, चाहे व्यक्ति को छोड़ना पड़े, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मैं छोड़ दूंगी, हट जाऊंगी, लेकिन मैंने इस चीज को स्वीकार ही नहीं किया। तो सज्जनों, आप अपनी जिंदगी को खुद ही बेहतरीन बना सकते हैं, कोई और बेहतरीन नहीं बनाएगा। और ना तो ये पढ़ाई लिखाई से बनता है, न रुपए पैसे से बनता है, और ना ही कोई आपके साथ कोई शक्तिशाली व्यक्ति रहे वो बना सकता है। नहीं, ये आप पर आधारित है। ये आप अपने जीवन को बना सकते हैं कि मैं अपने जीवन को बेहतरीन कैसे बना सकता हूं। तो सज्जनों, मैं तो रात्रि के बाद एक नई सुबह आती है और उस नई सुबह को हम बहुत कुछ नया महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं और बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। तो सज्जनों, लेकिन जीवन में कोई खास होना चाहिए आपके। मैंने कहा कि फोकस करना है अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, लेकिन आपके जिंदगी में कोई खास हो जिससे आप खुल के बात कर सकें, खुल के हंस सकें, खुल के रो सकें, खुल के कुछ पूछ सकें। क्योंकि जब तक आपके जिंदगी में कोई खास नहीं होगा, तब तक आपके जिंदगी के तनाव कभी खत्म नहीं होगा। अब बहुत से लोग हैं मेरे से प्रश्न करते हैं कि दीदी, आपकी जो एज है इतनी है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे के चमक ऐसी है। तो ये इसीलिए है क्योंकि मैं खाली रहती हूँ, भरी नहीं हूं, मैं खाली रहती हूँ। जो कुछ घटित होता है, कोई है मेरे जिंदगी में खास जिसे मैं सब कुछ बता देती हूँ। और खाली रहना, तनाव मुक्त रहना, तभी आप कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन आपके चेहरे के चमक कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अब रात दिन कोई मेडिटेशन में लगा है, लेकिन उनका चेहरा देखिएगा मुरझाया सा दिखता है। तो सज्जनों, आप आंख तो बंद किए हैं, लेकिन आप तनाव ग्रसित महसूस कर रहे हैं, तनाव ग्रसित हैं, तो क्या वो मेडिटेशन आपको सार्थक बना सकता है, सार्थकता की जिंदगी दे सकता है? नहीं। तो सज्जनों, किसी पद को पा जाना, किसी पद पर बैठ जाना, किसी किसी को नीचा दिखा देना, इसमें योग्यता नहीं है। योग्यता उसमें है कि आप अगर किसी पद पर बैठे हैं, किसी योग्य हैं, तो पहली बात तो अपनी योग्यता को विकसित करिए, उससे दूसरों का भी भला हो, समाज का कल्याण हो, मनुष्य का विकास हो। तब आपका वो जो पद है वो समाज को भी लाभ देगा और आपको भी लाभ देगा। नहीं तो भयंकर बीमारियां पड़ी हुई हैं। जो लोग भी बड़े बड़े पद पर आज बैठे हैं, मैं अनुभव बता रही हूँ क्योंकि मैंने आंखों देखी हुई बात करती हूँ, वो लोग अपने जिंदगी में रिलैक्स नहीं रहते हैं, हमेशा गुस्सा, तनाव, डिप्रेशन में वो लोग रहते हैं। तो सज्जनों, इससे आपको मुक्त होना होगा। और चलते चलते मैं एक और बात सुनाऊंगी आपको। जैसे भगवान श्री राम और लखन जी एक जगह बैठे हुए थे जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। आप देखिए, वनवास में है लेकिन फिर भी चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान है। न रहने का घर नहीं, खाने की रोटी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इतना रिलैक्स थे, इतना शांति महसूस करते थे। कैसे? उनको भी डिप्रेशन हो सकता था, चिंता हो सकती थी, शुगर बीपी हाई हो सकता था कि मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दे दिया, मैं निकल गया, अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं,
सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ना सोचा जाए तो कुछ नहीं था। तो जिस परिस्थिति को आप जैसा स्वीकार करेंगे वैसे आपका जो मन है वो रिएक्ट करता है। जैसे कि लखन जी ने एक कीड़े को देखा, मकोड़ा जो था रेंग रहा था और बार बार पेड़ पे चढ़ रहा था, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, राम जी ने लखन जी से कहा कि देख रहे हो ये जो कीड़ा बार बार पेड़ पे चढ़ रहा है और गिर जा रहा है, ये जानते हो कौन है? क्योंकि राम जी देख के मुस्कुरा दिए थे उसको, तो लखन जी ने प्रश्न किया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये 17 बार इंद्र की गद्दी पर बैठ चुका था, लेकिन आज ये फिर भी कीड़ा बना हुआ है। तो सज्जनों, पद पा जाने से आप बड़े नहीं बन जाते हैं। आपके नाम के आगे कोई बड़ी उपलब्धि लग जाए तो नहीं आप कुछ बन गए हैं। आपके कर्म महान होना चाहिए, आपका धर्म महत्व रखता है। इंद्र के गद्दी पर 17 बार बैठने के बाद भी आज मकोड़े बन के पेड़ पे रेंग रेंग के चढ़ रहा था। सज्जनों, इंद्र की गद्दी पर बैठ जाना कोई छोटी बात है नहीं, लेकिन कर्म में कहीं चूक हुई होगी। वही बात आज भी लागू होता है कि कोई पद पा जाना बड़ी बात नहीं है, उस पद को बरकरार बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और सज्जनों, आज के समय की हम बात करें तो पद तो हर किसी के पास है, लेकिन वो पद पर कायम नहीं रहता है व्यक्ति, और यही कारण है कि वो तनाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है। हर नई सुबह एक नई समस्या से उसे जूझना पड़ता है। तो सज्जनों, आप उस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि आपके जीवन में भी कोई खास हो, चाहे वो ईश्वर ही हो, चाहे गुरु ही हो, चाहे भगवान ही हो, जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, आप उनके समक्ष जाके आप अपनी मन की सारी बात बता दीजिए। आप उनके फोटो के समक्ष बैठ के सारी बातें बता दीजिए, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो सज्जनों, ये महत्वपूर्ण है कि जब तक आप अंदर से रिलैक्स नहीं रहेंगे, किसी बड़े आश्रम में रह लीजिए, किसी छोटे आश्रम में रह लीजिए, या खुद के आश्रम बना के रहिए, या घर गृहस्थी में रहिए, या किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए, या 2 लाख की नौकरी पा जाइए, इससे आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती है, प्रतिष्ठा नहीं बन सकती है, प्रतिष्ठा विकास नहीं कर सकती है। विकास होगा तभी जब आप रिलैक्स रहेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे, आप खाली रहेंगे, तनाव मुक्त तभी आप हो पाएंगे। तो सज्जनों, किसी ने मेरे से प्रश्न किया था कि जिंदगी को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। तो सज्जनों, जिंदगी को बेहतरीन इसी तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा था कि खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से, कि आप कागज के फूल कितना भी सुंदर हो, क्या वो खुशबू देगा? नहीं देगा। जैसे सूखी हुई फूल किताबों में मिली। अब बहुत से लोग हैं फूल को किताब में रख देते हैं, असली फूल को, और वो सूख जाता है, तो क्या उसे खुशबू मिलेगा? नहीं, नहीं मिल सकता। तो सज्जनों, इसीलिए आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको रिलैक्स रहना होगा और तनाव मुक्त होना होगा, तभी आप जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। अन्यथा आपकी जिंदगी तबाही जरूर ला सकती है, तबाह जरूर हो सकते हैं, बेहतरीन नहीं हो सकते। तो आइए, मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी मनुष्य से, भक्त से, साधक से, सबसे आग्रह करते हैं कि भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव जी की जय। धन्यवाद।